जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित दाधव और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ प्राइम 440। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा एडवांस लीथल मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी एक्यूरेसी मारक क्षमता 100% है। यानी कि ये अपने टारगेट को पूरा करने में चूकती ही नहीं है। और इस वीडियो में इस मिसाइल की पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस मिसाइल का परीक्षण किया है। ये आकाश प्राइम मिसाइल का सबसे एडवांस लीथल वर्जन है। और इस मिसाइल का काम है दुश्मन के लड़ाकू विमान, दुश्मन के जो ड्रोन हैं, दुश्मन की मिसाइलें हैं, मतलब कोई भी एरियल टारगेट हो उसे मार कर गिराना, भारतीय सेना और भारतीय लोगों को सुरक्षित करना। और इस मिसाइल का खास बात यह है कि ये टेक्निकली हाईली एडवांस है, और इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी जो टेस्टिंग के दौरान 100% रही थी, जबकि डीआरडीओ ने जो टारगेट रखा था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। और इसके बावजूद इस मिसाइल ने अपने टारगेट को हवा में ही मार गिराया। और आपको बता दें कि जैसे ही इस मिसाइल का टेस्ट हुआ और सफलता की खबर बाहर आई, तो भारतीय एनालिस्ट थे और भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट थे, ये लोग बहुत खुश हुए। दोस्तों, खुश होने का कारण भी है क्योंकि हमने देखा है कि 2 साल के भीतर दुनिया में 2 युद्ध लड़े गए हैं। पहला आर्मेनिया और अजरबैजान का, और दूसरा रूस और यूक्रेन का। और दोनों ही युद्धों में ये बात पता चल गई है कि मिसाइलें कितनी भी दाग ली जाए, टैंकें कितनी भी चला लिए जाए, युद्ध का रुख तो ड्रोन ही बदलेंगे। और आज की तारीख में रूस की ताकतवर सेना को महीने भर से ज़्यादा दिनों तक रोक रखा है यूक्रेन ने, वो भी ड्रोन के दम पर। और मुसीबत तो ये है कि यूक्रेन को जो ड्रोन दिए गए ना, वो तुर्की ने दिए हैं। और आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध में भी अजरबैजान को जो ड्रोन दिए गए थे, वो भी तुर्की ने ही दिए थे। और इस ड्रोन का नाम है वेक्टर वार टीपी ड्रोन। और बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान भी भारी मात्रा में इन ड्रोनों को खरीद रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते होते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। और इन्हें पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हाईली एडवांस और काफ़ी छोटे होते हैं। ऐसे में से कई बार तो रडार में भी नहीं पकड़ा जाता है इन्हें। और इस ड्रोन को रोकने की तरकीब भारत के पास होना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 सालों में मानकर चलिए कि पाकिस्तान के पास अच्छी खासी संख्या में चीन और टर्की के ड्रोन होंगे। ऐसे में भारत को पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है चीन और तुर्की से। तो भारत के पास इन ड्रोनों के तोड़ होने ही चाहिए। हालांकि आप कहेंगे कि हमारे पास तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने रसिया से ख़रीदे हैं, और उसकी रेंज से ये ड्रोन कैसे बच जाएगी। तो बता दें कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन S-400 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल कई मिलियन डॉलर की आती है, और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत करेगा पाकिस्तान के मिसाइलों एवं लड़ाकू विमानों को रोकने में। और ये बात भारत को भी पता है कि S-400 मिसाइलों की जो संख्या है वो सीमित मात्रा में होगी। हमें उनका इस्तेमाल इन प्राइम टारगेटों को रोकने में करना है, बल्कि ना कि ड्रोनों को रोकने के लिए नहीं। ऐसे ड्रोनों का एक अलग इलाज हमारे पास होना ही चाहिए था। और आप जानकर खुश होंगे कि ड्रोनों का इलाज भी हमारे पास आ चुका है, और ये है आकाश प्राइम एडवांस सिस्टम। इसकी रेंज भले ही 40 किलोमीटर है, लेकिन 40 किलोमीटर के अंदर ना किसी भी परिंदे को भी पर नहीं मारने देगा। इतना ही नहीं, ये जो ड्रोन होते हैं ये ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं उड़ते, और ये ड्रोन रडार के पकड़ में भी नहीं आते हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे भारत की डिफेंस पावर को, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।